हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रैटेजी एनालिसिस। सो आज 3 अक्टूबर था और अभी मार्केट आज ख़त्म हो चुके हैं। तो आज निफ्टी में क्या हुआ क्या नहीं उसके एनालिसिस हम लोग आज करेंगे, और कल क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं निफ्टी के और प्राइस कहाँ पे अप डाउन हो सकता है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है। सो आज हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि प्राइस जो है वो ये एम पैटर्न करके नीचे तोड़ के एक सेलिंग दे चुका है ऑलरेडी। ठीक है। और दूसरी बात मैंने बोली थी कि यही पोजीशन पे जहाँ पे यह निफ्टी था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, वहीं से यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छा रिकवरी करके यहाँ पे रिटेस्ट भी कर चुका है। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। तो ये रिटेस्ट के बाद आज निफ्टी ने एक अच्छा खासा सेलिंग का कैंडल दे दिया है, ऑलमोस्ट इतना बड़ा। ठीक है। लेकिन इस कैंडल को हम लोग किस तरह देखेंगे? इस कैंडल को हम लोग एज अ इनसाइड कैंडल देखेंगे। ठीक है। इनसाइड कैंडल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो प्रीवियस डे का कैंडल है, ठीक है, ये प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसके अंदर ये पूरा कैंडल बन चुका है आज। ठीक है। उसका बॉडी और वीक दोनों का दोनों इस पूरे प्रीवियस कैंडल के अंदर है, इसलिए हम इस कैंडल को पूरा इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं। ठीक है। इनसाइड कैंडल का मतलब क्या है कि जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच में अभी फंस चुका है। ठीक है। ऐसे फंसने के बाद ऑलमोस्ट 2 से 3 चीज़ें हो सकती है। ओके। मैं आगे आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा क्या हो सकती है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें डेली एनालिसिस पे, डेली कैंडल्स पे, तो एक तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है। कल के दिन मतलब 4 अक्टूबर। ठीक है। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है या फिर यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है और एक कंटिन्यूएशन देता है सेलिंग का, ठीक है, तो इस लेवल पे अगर मार्केट होल्ड करके अपना प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे जाएगा, ठीक है, उसके लिए शायद से 1 या 2 दिन लगे, तो फिर वो सेलिंग एक कंफर्म सेलिंग के हिसाब से कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। अगर वैसा नहीं हुआ और कंटिन्यूसली सेलिंग आके निकल गया मार्केट नीचे और निफ्टी निकल गया नीचे, तो हमको एक बड़ा मूव मिल सकता है यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है। अभी इस सारे सिनारियोस को हम लोग छोटे फ्रेम में, मतलब एक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं। ठीक है। आज का ट्रेड कैसा था? आज 15 मिनट्स में मार्केट आप देखोगे निफ्टी तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपन हो गया था। ठीक है। पहला कैंडल, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया था ये वाला कैंडल। ओके। सो इसके बाद निफ्टी ने क्या किया, अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सेलिंग का कैंडल था। ओके। सेलिंग का कैंडल था। क्यों था? क्योंकि अगर हम लोग इसको 5 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे तो मैं आपको एकदम बेस्ट तरीका बता सकता हूँ कि ये सेलिंग का कैंडल क्यों था 15 मिनट्स का। ये जो आप देखोगे यहाँ पे, ये 1 2 एंड ये 3, ये कौन सा पैटर्न है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। एग्जैक्ट ये परफेक्टली पैटर्न यहाँ पे बन चुका था। प्रीवियस डे को ऑलरेडी उसने 2 ये बना दिया था, और आज के दिन में जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ये वाला लास्ट पैटर्न यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो गया। ठीक है। जैसे ये कैंडल क्रिएट हो गया यहाँ पे सेलिंग का, ओके, इस वाले पैटर्न को मैं पैटर्न बता देता हूँ। ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है। ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर। ठीक है। इस पैटर्न को ये वाले कैंडल ने, ठीक है, ये वाले कैंडल ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है। ब्रेकडाउन दे दिया नीचे। लेकिन हम लोग कैसे, जो नए ट्रेडर्स हैं उनको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी बड़े कैंडल्स में और इसमें कभी भी ट्रेड मत करना जब तक तुमको कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दिख जाता। ठीक है। ये तो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, इन्होंने ये देख लिया ऐसा इसका ब्रेकआउट आ गया ये कैंडल पे, यहाँ पे शॉर्ट कर लिया, इस स्विंग का है के ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया, बस छोड़ दिया ट्रेड को। ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस ट्रेडर करते हैं। लेकिन नए ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? नए ट्रेडर्स को हमेशा प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए। ठीक है। तो प्राइस एक्शन के लिए कौन से ट्रेड बन रहे थे? जैसे कि यहाँ पे सेलिंग आया और ये पहला वाला जो लो था मार्केट का, उसने इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है। नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बना है कि प्राइस नीचे जाने के बाद ये हो गया ऊपर एक रीटेस्ट। ठीक है। तो इस लेवल को जैसे प्राइस ने नीचे ब्रेकडाउन दिया, एक रीटेस्ट हो गया,
ये रिटेस्ट पे एक सेल का ट्रेड बन रहा था, जिसका टारगेट एक्चुअली मैंने मेरे जो सुबह शॉर्ट्स के वीडियो डालता हूँ गाइज़, वो हमेशा चेकआउट करना, उसमें आपको एक अच्छे ट्रेड्स मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। सो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं एवरी मॉर्निंग जैसे ही मैं मेरा ट्रेडिंग सेटअप चालू करता हूँ, जो भी सिनारियोज़ मुझे एनालिसिस करता हूँ सुबह के वक्त में, जितने भी एनालिसिस होते हैं मेरे, वो सारे मैं मेरे शॉर्ट्स के वीडियोस में डालता हूँ और आपको अच्छे ट्रेड्स दिलाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सुबह ही मैंने ये सारा सेटअप मैंने बता दिया था कि जैसे ही एक लो ब्रेक होता है, प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, उसके हिसाब से हम लोग एक सेल का ट्रेड देख सकते हैं और यहाँ पे अच्छे टारगेट्स हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आज सेलिंग आया था, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रेड किसी का मिस हुआ रहता, फिर भी जब भी मार्केट ऊपर आया इस तरफ, ठीक है, जो हम लोग ने ये नेकलाइन बनाया था एग्जैक्टली इस नेकलाइन के नज़दीक आया है यहाँ पे, और यहाँ पे इसने कौन सा पैटर्न बना दिया, इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये होता है इनगल्फिंग कैंडल, ओके। इनगल्फिंग कैंडल, जैसे ये प्रीवियस कैंडल को मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, एक मिनट, देखो, ठीक है, ये इनगल्फिंग कैंडल होता है। ये जो छोटा कैंडल है, इसको जैसे ही डेली कैंडल में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये एक इनगल्फिंग कैंडल हो गया था और उसके अंदर एक छोटा कैंडल, मतलब ये मदर कैंडल, उसके बीच में ये आगे वाला ये कैंडल है वो उसके अंदर बन चुका है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कैंडल है ये छोटा कैंडल है और उसके बाद का ये जो कैंडल है वो बड़ा है, जिसने प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया है, और ये पैटर्न होता है सेलिंग का, ठीक है। और वो कहाँ पे एग्जैक्ट बना है, हम लोग के ये जो ये नेकलाइन था उसके एग्जैक्ट नज़दीक ये कैंडल का ये जो पैटर्न है वो बना है। तो मोस्ट ऑफ ट्रेडर यहाँ पे भी एक सेल का ट्रेड इनिशिएट करते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं। देखो, स्टॉप लॉस हमेशा जो भी एंट्री का तुम्हारा रहता है पैटर्न, जो भी आप सेटअप रखते हो एंट्री का, मैं हमेशा मेरे हर वीडियोस में यही सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हारा जो स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, वही एंट्री करो। तुम्हारे जितने भी सेटअप रहते हैं उसमें तुम्हारा एंट्री जो है, अभी यहाँ पे समझो, मैं तुमको एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मेरे ये कैंडल के क्लोज पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बनता है इतना छोटा, ये कैंडल के ऊपर, बस इतना छोटा मेरा स्टॉप लॉस बनता है। अगर मैं 1:2 लेने जाऊँ, 3 लेने जाऊँ, जो भी लेने जाऊँ उसके बाद, ठीक है, मेरा टारगेट हमेशा बड़ा हो जाएगा अपने आप, ठीक है। फर्स्ट टारगेट तो मैं यही ले लूँगा, ठीक है, जो मुझे आसानी से मिल गया बिना मेरा स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है। और प्रीवियस ट्रेड जो था, जो मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, ये ट्रेड एक्सपीरियंस ट्रेडर कैसे लेते हैं, जैसे ही ये नेकलाइन, यहाँ पे ये जो नेकलाइन था, ठीक है, मैंने जो बताया था, इस कैंडल ने उसको ब्रेक डाउन दे दिया, बराबर। इस कैंडल ने, उसके नेक्स्ट कैंडल ने जहाँ पे यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया, वहीं पे हम लोग का एंट्री बन जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली इस ये कैंडल के 50% पे। तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हो गया, ये छोटा हो गया इतना, और फिर मैं टारगेट के लिए जाऊंगा मेरे, ठीक है। ये जो इधर मेरा टारगेट था वो बाद में अचीव हो गया बहुत टाइम बाद, ठीक है, लेकिन अचीवेबल था विदाउट हिटिंग माई स्टॉप लॉस। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता तो भी मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस कम है और मेरा टारगेट ज़्यादा। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ओके। तो ये सिनारियोस तो थे आज के। अभी हम लोग देखते हैं कि कल के दिन, मतलब 4 अक्टूबर को क्या सीन क्रिएट हो सकता है, कैसे प्राइस रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये ऑलरेडी एक इनसाइडर कैंडल है, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया ये इस बड़े कैंडल के अंदर बन चुकी है, तो ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है। कल अगर मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस ये कहते हैं कि मेरे ख्याल से और 2 से 3 दिन अगर मार्केट इसी कैंडल के बीच में होल्ड करता है प्राइस, अगर निफ्टी यही कैंडल के बीच में, मतलब ये जो जोन बना हुआ है यहाँ से टॉप से और यहाँ बॉटम से, अगर इसके बीच में ही होल्ड करता है और 2 से 3 दिन, तो हमको बहुत बड़े सिनारियोज देखने मिल सकते हैं, नीचे की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी, कहीं कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन अगर एक जोन से ये जल्दी से निकल जाने की कोशिश करता है कल में, परसों में, ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आप फॉल्स ट्रेड्स में फंस सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा मेरे हर वीडियो में ये भी बोलता हूँ कि कोई भी ट्रेड लो, चाहे वो इंट्राडे में हो, लॉन्ग टर्म में हो, ठीक है, घाई में ट्रेड मत लेना अनटिल अनलेस आपको कोई कंफर्मेशन मिल जाए,
ठीक है। अभी इस चीज़ों में कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? अगर प्राइस यहाँ पे होल्ड करता है या यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है, तो आपको एक अच्छा कंफर्मेशन मिलने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अनटिल अनलेस ऐसे कंफर्मेशन के पहले अगर प्राइस यहीं से कहीं नीचे चला गया या यहीं से ऊपर चला गया, तो वो एक फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे ट्रेड्स में मत घुसना गाइस, मैं हमेशा मेरे सारे व्यूवर्स को यही सजेस्ट करता हूँ। ठीक है। तो कल अगर हम लोग देखेंगे कि प्राइस कहाँ पे ओपन हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, गैप अप हो रहा है, और खास करके ये जो लेवल है ये अच्छे से मार्क करके रखना गाइस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार सपोर्ट ले चुका है निफ्टी। ठीक है। तो ये प्राइस पे और इस प्राइस पे, इन दोनों प्राइस के बीच में जब तक प्राइस ट्रेड चल रहा है तब तक छोटे मोटे ट्रेड ही इनिशिएट करना, कम क्वांटिटी से करना, ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड इनिशिएट मत करना। छोटे मोटे ट्रेड्स तो मिलते रहेंगे, ठीक है, लेकिन बड़ा ट्रेड अगर हमको पकड़ना है तो वो होगा इस सपोर्ट के नीचे या फिर इस रेसिस्टेंट के ऊपर। जहाँ पे भी निकल जाए हम अपनी गाड़ी अब उस गाड़ी में हम बैठ जाएंगे। ठीक है। तो कोई भी घाई में ट्रेड इनिशिएट मत करना, हमेशा वेट करना अपने कंफर्मेशन के लिए पेशेंस से, और जितना हो सके उतना प्राइस एक्शन पे डिपेंड रह के अपने कोई भी ट्रेड हो रही, चाहे वो कॉल के या पुट के, वो प्राइस एक्शन के बेस पे ही इनिशिएट करना। ओके, चलो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।